What is the message coming for you right now? आपके एंजल्स के द्वारा क्या है वो लव मैसेज दैट दे वांट टू गिव यू, और वो कौन सा मैसेज है जो वो चाहते हैं, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आपको मिले और आप इस वक्त सुनो। स्टॉप कंपेयरिंग। ओह, आप किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? स्टॉप कंपेयरिंग। आप देख रहे हो इस पिक्चर को, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स हैं। ओके, एक ऑरेंज है और बाकी एप्पल्स हैं, और ऊपर लिखा है स्टॉप कंपेयरिंग। ये तो ब्यूटीफुल सा पिक्चर है। दिस इज़ वॉट योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ। अब ये आप में से ज़्यादातर लोग अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे, या फिर अपने लुक्स को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे, या अपनी सक्सेस को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे। कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट था, एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो। एंड आपके एंजल्स ये देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं, बिकॉज योर एंजल्स रियली बिलीव वेरी फर्मली कि आपको उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है और हर तरह से और भी आगे भी हेल्प करना चाहते हैं, कर रहे हैं। बट समहाउ अगर फिर भी आप नेगेटिव्स को ही ज़्यादा फोकस करो, नेगेटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आपके एंजल्स भी दुखी होते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड दे आर वेरी अपसेट राइट नाउ। बट अपसेट होने से ज़्यादा दे आर मतलब वो चाहते हैं कि वो आपको ये मैसेज दे कि प्लीज़ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो दूसरे लोगों से। आपकी जर्नी अलग है और आपकी जर्नी दूसरे लोगों के कंपैरिजन के लिए नहीं बनाई गई थी। दिस वाज समथिंग टू ब्रिंग यू अप। ये आपके अवेकनिंग के लिए, आपके इवोल्यूशन के लिए, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये जर्नी आई है, जिससे आपका सोल ग्रो होगा, आपकी ग्रोथ होगी। एंड इससे आपके किसी भी और लोगों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे लोगों की जो भी जर्नी चल रही है उससे आपके सोल को ना तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ना तो कोई ग्रोथ होगी, ना कुछ होगा। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, या अपने लुक्स को, अपने पैसों को, अपने सक्सेस को, अपने पार्टनर को, व्हाटएवर इट इज़, अपनी फैमिली को, जिससे के भी साथ अगर आप कंपेयर करते हो, तो उससे आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ इमेज है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सारा का सारा ब्लॉक होगा, मतलब बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा। एंड वो चीज़ फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट करेगा बुरी तरह से। तो ये आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि आप सच में डिज़र्व करते हो द बेस्ट। और आपकी जो भी जर्नी है वो ऐसी इसलिए है बिकॉज इसी से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में, आपके सोल को, आपको। ठीक है, तो इसलिए आपकी ये जो जर्नी है ये इस तरह से बनाई गई है। एंड इसके पीछे एक पूरा मैसेज है जो मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ देती हूँ। एप्पल्स डोंट कंपेयर देमसेल्व्स टू ऑरेंजेस। ओके, जो यहाँ पे पहले आपने फोटो में भी देखा, एप्पल्स है, ऑरेंजेस हैं, एक तरफ एप्पल है, एक तरफ ऑरेंज है। कोई पॉइंट है क्या दोनों को कंपेयर करने का? दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, राइट? सो क्यों कंपेयर करना ये चीज़? सेम गोज विथ यू एंड दोज पीपल जिनके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है, स्टार्स डू नॉट कम्पीट विथ अदर स्टार्स, right? They know there's room for all to shine in this ever expanding universe. So embrace your differences, celebrate your quirks and kinks. आप अपना बेस्ट करो। जो जॉब, काम, जो भी लाइफ, जो फैमिली, जो भी टाइप का जो जॉब आपको यूनिवर्स ने दिया है, आप उसमें अपना बेस्ट करो। दैट इज़ ऑल दैट यू कैन डू। ठीक है, किसी और को क्या दिया है उस पर आपका बस नहीं चलने वाला है। आपका बस सिर्फ एक चीज़ पे चलेगा, वो है आपका खुद का काम, आपका खुद का कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज आपको ये बोल रहा है, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपको जो भी काम यूनिवर्स ने दिया है, आप सिर्फ उसमें अपना बेस्ट करो। ठीक है, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स की इसकी वजह से जो भी आप बेस्ट करोगे अपना, उसमें आपको तारीफ़ें भी मिलेंगी, एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, फुलफिलमेंट भी मिलेगा, पीस भी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और आप तब सेलिब्रेट करोगे अपने सक्सेस को, अपने हार्ड वर्क को, अपने स्मार्ट वर्क को, अपने लॉयल एंड डेडिकेटेड वर्क को। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जब कोई और इस मुकाम पे पहुंचता है, अपना काम अच्छे से करके, डिवोशन से, मेहनत से करके, जब वो उनका टाइम आता है, तब आपको उनके लिए भी सेलिब्रेट करना है। ठीक है, दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने से अपनी सक्सेस कहीं पीछे नहीं छूटती है।
ठीक है। यू शुड नेवर कंपेयर योर जर्नी विद एनीबडी एल्सेस जर्नी। आपको नहीं पता उनकी लाइफ में और क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, राइट। लोग नहीं दिखाते हैं, ट्रस्ट मी। जो भी कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हो या इवन रियल लाइफ में भी सामने जो लोग दिखाते हैं वो अपना कुछ भी नेगेटिव या शैडो सेल्फ थोड़ी दिखाएंगे, ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे। वो लोग अपना सबसे चमकता हुआ सेल्फ दिखाते हैं, और जो सबसे नाइव एंड भोले एंड इनोसेंट एंड प्योर हार्टेड सोल्स होते हैं ना, वो कभी भी ब्रैग नहीं करते, वो कभी बोस्ट नहीं करते, वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं भी तो सिर्फ सच सच ही बात दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, तो बाकी सब लोग भी वैसे ही करते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अंडरस्टैंड कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। इससे होगा ये कि आप एटलीस्ट लोगों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे। उनकी लाइफ के अलग स्ट्रगल्स हैं। हर एक इंसान के लाइफ में बड़े बड़े स्ट्रगल्स होते हैं। कुछ लोगों के स्ट्रगल्स दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते हैं, ठीक है। उनका जो भी स्ट्रगल है वो उनका लुकआउट है, उनका कर्म है, वो देख लेंगे। आप अपने स्ट्रगल्स पे फोकस करो और अपने काम पे फोकस करो, एंड द यूनिवर्स इज गोइंग टू अपलॉड यू फॉर दैट एंड रिवॉर्ड यू फॉर दैट फॉर श्योर। लेट मी टेक द नेक्स्ट मैसेज। आपके लिए नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है आपके एंजल्स की तरफ से, और क्या है मैसेज फॉर एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने बोला ना आपकी तारीफ़ें होंगी, आपको आपकी क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट होगा। लोग देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितना काम किया, आपने क्या कुछ नहीं अचीव किया है, ठीक है। ये सारी तारीफ़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी, एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट देम। उस टाइम पे ये नहीं करना कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार, ये वो, हाँ ठीक है, जस्ट सिंपली स्माइल एंड से थैंक यू, दैट इज़ ऑल, ठीक है। ज़बरदस्ती हम्बल मत बनो। आई मीन जस्ट एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड सेइंग थैंक यू इज़ ऑल्सो बीइंग हम्बल, राइट। अगर कोई आपको बोलता है कि अरे ये तेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, डोंट स्टार्ट सेइंग अरे ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ भी है। बहुत लोगों को लगता है ना कि ये हम्बल होना होता है। अगर मैं बोलूँ अरे नहीं कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्चुअली आप सामने वाले की पहली बात तो तारीफ़ को आपने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। दूसरी बात आपने ये बोल दिया कि तुम्हारी चॉइस तो बेकार है, क्योंकि तुमने किसी चीज़ की तारीफ़ करी है, मतलब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें पसंद आ रहा है, और आप बोल दो कि अरे नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ पॉजिटिव और अ हम्बल थिंग टू डू। द बेस्ट एंड द मोस्ट हम्बल थिंग टू डू जब आपकी कोई तारीफ़ करे, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड से थैंक यू विथ अ स्माइल, दैट इज़ ऑल। आपको इतना ही करना है, ठीक है। इसके भी पीछे एक एंटायर मैसेज है, ठीक है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं शॉर्ट में पढ़ूंगी सो दैट यू डोंट हैव टू वेट। द नेक्स्ट टाइम समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट से थैंक यू। मैंने क्या बोला, मैंने ये मैसेज पहले से पढ़ा नहीं था, मैंने आपके सामने ही मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैंने पढ़ने से पहले आपको सिंपली यही बोला, जस्ट से थैंक यू, ठीक है, ठीक है। डोंट श्रग इट ऑफ, प्ले इट डाउन और रिजेक्ट द गिफ्ट. You will be denying yourself and the giver the opportunity to share in a moment of gratitude and love. ठीक है, exercise your self esteem and soak it in superstar. ठीक है, आपको सुपरस्टार बोला जा रहा है। आप ऐसे एक एनर्जी में, ऐसे एक वाइब में आओगे जहाँ पे आप सुपरस्टार जैसा फील करवाए जाओगे, और आपको करना चाहिए, ठीक है। जब आपको यूनिवर्स ऐसा मौका दे रहा है, जब आप एक सुपरस्टार की तरह फील कर सकते हो, तो एक हम्बल सेल्फ में रहकर क्यों नहीं फील करना है। डेफिनेटली फील करो यार, सबको थोड़ी मिलता है ये मौका। एक्चुअली सबको मिलता है ये मौका, बट सबको अपने अपने टाइम पर मिलता है। तो जब आपको अपने टाइम पे ये मौका मिल रहा है, तो आप उसको क्यों गवाओगे? मत गवाओ। आपके एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि रिस्पेक्टफुली सिर्फ एक थैंक यू बोल के उस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करिए। जब आपकी तारीफ़ हो रही है, सराहना हो रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर वॉट एवर इट इज़ दैट इज़। ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर कार्ड। एक और ब्लेसिंग, एक और मैसेज, एक और गाइडेंस, वॉट एवर इट इज़ दैट योर एंजल्स वॉन्ट यू टू हैव नाउ। ओह, reconsider your commitments. सबको हाँ मत बोलते जाओ। जो भी आता है कि अरे सुनना, मेरे को ये हेल्प है, ये काम है, तू करेगी क्या? एंड देन यू फील लाइक अरे मेरे पास ऑलरेडी वो वाला तो काम है, तो मैं इसको हाँ बोल दूँगी तो मेरा काम कैसे होगा, बट इसको ना कैसे बोलूँ? ठीक है, मैं इसको भी हाँ बोल देती हूँ और मेरा काम जाए भाड़ में। नो आप अगर अपने आप को वैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोगे कि मेरा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तेरा काम पहले कर देती हूँ, तो यू आर जस्ट टीचिंग द यूनिवर्स और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू ट्रीट यू लाइक दैट. The universe, the world treats you the way you treat yourself. ये बहुत बड़ा सच है और बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। जानते तो आई थिंक सब हैं, या बहुत लोग जानते हैं एटलीस्ट, बट सब फॉलो नहीं कर पाते इसको।
लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो। तो अगर आप अपने आप की अपने आप को कमिट किया हुआ कोई काम जो आपने अपने लिए रखा था उसको आप साइडलाइन कर देते हो क्योंकि किसी और का काम आपको पहले करके देना है या उसको पहले हाँ बोलना है, उसके साथ कहीं जाना है और अपना ठीक है मैं तो अपना एडजस्ट कर लूँगी, देख लूँगी, कर लूँगी, देन पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू टेक यू फॉर ग्रांटेड ओनली। फिर दूसरे लोग भी ऐसे ही बोलेंगे कि तू अपना काम बाद में करना है, पहले मेरा कर दे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, आई हैव टू लाइक गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू गेट दिस डन, और मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा और बेकार में ही मैं नहीं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू be in peace and I want to love myself and I want to have a beautiful time with myself. Do that. That's okay. It's okay to say no to some people sometimes. It's okay. कई लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो ना नहीं बोल पाते हैं और इस वजह से वो अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं, दूसरों को आगे रख देते हैं, और फिर जब यही ट्रीटमेंट उन्हें दूसरे लोगों से मिलता है, जब दूसरे लोग भी उन्हें पीछे रखते हैं और अपने आप को खुद आगे आगे करते हैं, तब उन्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। बट यू ओनली टॉट देम टू ट्रीट यू लाइक दैट, राइट। सो ये चीज़ आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स हियर। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग गाइज। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर करिए एंड मेक श्योर टू हाइप दिस वीडियो ऑल्सो एंड मेक श्योर टू कमेंट 111 या फिर 777 या फिर थैंक यू माई एंजल्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन क्लेम दिस एनर्जी एंड दिस रीडिंग राइट नाउ इन योर लाइफ। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करके जाओ एंड आई विल सी इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।